नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है नूर वाली किताब और आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें करने, सुनने, सीखने, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लर्निंग भी होती है, कुछ मुकाबला भी होता है, कुरान मजीद की तिलावत भी होती है, उसकी बरकतें भी हम पाते हैं। और कुरान मजीद को किस अंदाज में पढ़ना होता है, वो कौन से कवायद हैं कि जिनका इम्प्लीमेंट करके हम कुरान मजीद को दुरुस्त अंदाज में पढ़ सकते हैं, उन पर भी बात होती है। मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे, आपने हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारी प्यारी बातें सीखने का मौका मिलेगा। बढ़ते हैं बच्चों अपने पहले सेगमेंट की तरफ। और पहले सेगमेंट में हमारे दो काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि किड्स मद्दी चल के कोई कारी साहब हमारे साथ होते हैं, हमें कुरान मजीद की तिलावत सुनाते हैं, हम तवज्जो से तिलावत सुनते हैं। तिलावत करना भी इबादत सवाब का काम, और तिलावत सुनना, कुरान की तिलावत सुनना भी इबादत यानी कि सवाब का काम है। ठीक है, तो हम सवाब की नीयत से इंशाल्लाह तिलावत सुनेंगे और उसके बाद हम इल्म तजवीद पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद को किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, मदनी कायदे में, तजवीद की किताबों में जो आप कवायद और उसूल पढ़ते हैं, उनको हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो बढ़ना है अपने पहले सेगमेंट की तरफ और उसका नाम है तजवीद क्लास। क्या नाम है? तजवीद क्लास। कुरान मेरा, नूर वाली किताब। जी, तजवीद क्लास का आगाज हो चुका है और आज हमारे साथ कौन से कारी साहब मौजूद हैं, उनका नाम जानते हैं और फिर हम बढ़ेंगे तिलावत कलाम पाक की तरफ। कारी साहब कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आपका नाम? मोहम्मद मदनी रज़ा तारिक। माशाल्लाह, मोहम्मद मदनी रज़ा, बड़ा प्यारा नाम है। मदनी रज़ा भाई, आज के एपिसोड में कुरान मजीद की किस सूरत की आप तिलावत फरमाएंगे? सूरतुल काफिरून। सूरतुल काफिरून कौन से पारे में है ये? अम्मा पारे में। अम्मा पारा यानी कि जो आखिरी लास्ट पारा है, 30वां पारा है, उसमें मौजूद है। ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है? मक्की सूरत है। मक्की सूरत है जी। तो सूरह काफिरून से हमारे मदनी भाई हमारे इस सेगमेंट का आगाज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
माशा अल्लाह। सूरह काफिरून की आयात की तिलावत से हमारे सेगमेंट का बच्चों क्या हो चुका है, आगाज़। और सूरह काफिरून आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। इसकी टोटल आयतें कितनी हैं? 6। इन 6 आयात में बहुत सारे हरूफ हैं, बहुत सारे एराब हैं, ज़ेर ज़बर पेश जज़म वगैरह वगैरह, जिनकी मदद से हम इन आयात को पढ़ते हैं। इन आयात में बहुत सारे तजवीद के कवायद लग रहे हैं। एक कायदा मैं आपके सामने बयान करूंगा जो कि सूरह काफिरून की इन आयात में एक से ज़ायद मकामात पर आपको नज़र आएगा, और उस कायदे का नाम है मद्दे मुनफसिल। कायदे का नाम क्या है? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल क्या होता है, इसको समझने से पहले एक बात मैं आपको और समझाऊंगा। वो ये है कि जब भी अलिफ पर कोई हरकत आ जाए, अलिफ पर, ऊंची आवाज में कहें, अलिफ पर कोई हरकत, देखिए अलिफ भी हरूफ तहजी में से एक हर्फ है, पहला हर्फ है, अलिफ से ही इब्तिदा होती है, ठीक है। तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो या जज़म आ जाए, सुकून की जो अलामत होती है जज़म, ठीक है। तो अलिफ पर अगर जज़म आ जाए या हरकत में से कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? हमज़ा। वो क्या बन जाता है? वो आपको अलिफ की शेप में नजर आएगा, लेकिन आप उसको अलिफ नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? हमजा। क्योंकि अलिफ वो हर्फ होता है जिस पर कोई भी हरकत, जज़म वगैरह नहीं होता। लेकिन जब अलिफ पर ज़ेर ज़बर पेश आ जाए, इनमें से कोई हरकत आ जाए या जज़म आ जाए, तो उस अलिफ को हम क्या कहेंगे? हमजा। ये बात समझ गए आप? अब कायदा ये है बच्चों कि जब भी कुरान मजीद में हुरूफ मद्दा के बाद, और हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो, ठीक है। तो जब भी कुरान मजीद में हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए, ठीक है, हरफ मद्दा हो, ख्वा अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो, या मद्दा हो, तीनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे अगर हर्फ हमज़ा आ रहा है और वो आ रहा है दूसरे कलमे में, यानी हरफ मद्दा एक कलमे में है, उससे अगले वाला जो कलमा है उसकी इब्तिदा में अगर हमज़ा आ रहा हो तो वहाँ कायदा लगता है मद्दे मुनफसिल का। कौन सा कायदा लगता है? मद्दे मुनफसिल का। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो वहाँ मद्दे मुनफसिल होगा। मद का मतलब होता है खींचना। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि मद्दे मुनफसिल को कितना खींचना है। तो गौर से सुने, मद्दे मुनफसिल को 2-2.5 अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ते हैं। कितना? 2-2.5 अलिफ की मिकदार। अब इस मिकदार को कैसे समझे? तो इसको मजीद आसान यूं किया जाता है कि 4 या 5 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। यानी जितनी देर में 4 या 5 मुतहर्रिक हुरूफ पढ़े जाते हैं, जितने टाइम में, जितने ड्यूरेशन में, जितने दौरानिये में 4 या 5 ज़ेर ज़बर पेश वाले मुतहर्रिक हुरूफ पढ़े जाते हैं, उतनी देर हम मद्दे मुनफसिल को क्या करेंगे? खींच के पढ़ेंगे। दोबारा मैं इसको दोहराता हूँ, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो मद्दे मुनफसिल, और मद्दे मुनफसिल को 2-2.5 अलिफ यानी 4 या 5 हरकत के बराबर खींच के ऊंची आवाज में कहेंगे पढ़ें। तो अब देखते हैं यहाँ पर सूरह काफिरून में ये मद्दे मुनफसिल का कायदा कहाँ कहाँ लग रहा है। तो देखें, दूसरी आयत मुबारक की इब्तिदा में आपको नजर आ रहा है अलिफ, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो लाम अलिफ जबर, अलिफ से पहले जबर आया, देखिए अलिफ से पहले लाम है, लाम पर जबर है, तो क्या होगा? अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा हो गया, हरफे मद्दा आ गया। इसके बाद देखें क्या आ रहा है? हमजा। अलिफ नहीं है, ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि अलिफ पर हरकत आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, क्या बन जाता है? तो यहां पर अलिफ पर जबर आया तो ये क्या बन गया? हमजा। और हमजा देखें दूसरे कलमे में, ला एक कलिमा है, आबुदू दूसरा कलिमा है। तो हरफे मद्दा के बाद यानी अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आया, कौन सा कायदा लगेगा? मद्दे, ऊंची आवाज में मद्दे जी। यहां देखेंगे तीसरी आयत की इब्तिदा में, यहां भी वही सूरत है, लाम अलिफ जबर ला, अलिफ मद्दा और उसके बाद हमजा आ रहा है दूसरे कलमे में, क्या होगा? मद्दे मद्दे जी। आयत नंबर 4 में देखेंगे वही सूरत है, अलिफ से पहले क्या आ रहा है? जबर, तो अलिफ मद्दा, और हरफे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है तो क्या होगा? मद्दे। 5वीं आयत में देखेंगे वही सूरत है, अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा और उसके बाद हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है तो क्या होगा? मद्दे
मद्दे मुनफसिल को हमने समझ लिया कई मकामात पर। कितना खींच के पढ़ेंगे आप बताएंगे? 2 या 2.5 अलिफ। 2-2.5 अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। ये 2-2.5 अलिफ की मिकदार कैसे पहचानूंगा मैं? 4 या 5 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। 4 या 5 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे तो मद्दे मुनफसिल की अदायगी दुरुस्त अंदाज में हो जाएगी। इनका जवाब अल्लाह पाक हमें तजवीद के कवायद को सीखने, समझने, इनका इस्तेमाल करने, इनके मुताबिक दुरुस्त अंदाज में कुरान पाक पढ़ के उसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। क्या कहेंगे? आमीन, माशा अल्लाह। किड्स मंदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम सूरतों और आयतों के फ़ज़ाइल जानते हैं। आज देखते हैं कि सूरत या किस आयत की फजीलत जानेंगे। सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। क्या नाम है? सूरत और आयात के सूरत और आयात के कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, सूरत और आयत के फ़ज़ाइल। बच्चों, आज हम जो फजीलत जानेंगे वो सूरत की नहीं बल्कि एक आयत की जानेंगे। ठीक है, एक आयत की फजीलत जानेंगे। वो आयत कौन सी है? मैं आपको इशारा देता हूँ। वो आयत कुरान मजीद की तमाम आयतों की सरदार है, यानी अफजल तरीन आयत है, और उस आयत का नाम है आयतुल कुर्सी। और ये सूरह बकरा में मौजूद है और कुरान मजीद के कौन से पारे में है? कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरह बकरा की ये आयत है, जिसको हम कहते हैं आयतुल कुर्सी। ये बड़ी फजीलत वाली है। इसकी बहुत सारी फजीलतें, बरकतें अहादीस में बयान की गई हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, आयतुल कुर्सी की मुख्तसर अंदाज में 2 फजीलतें सुनते हैं। तवज्जो से सुनेंगे और सुनते हुए ये नियत भी करें कि इंशाअल्लाह जो फजीलत बयान की जाएगी कोशिश करके इस फजीलत को अपनाएंगे, यानी जो अमल बयान किया गया वो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो फजीलत भी हमें मिल जाएगी। तो कोई भी जब हदीस बयान की जाती है, फजीलत बयान की जाती है, तो हमें नियत करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे तो इस अमल को हम करके इस फजीलत को हासिल करेंगे। ये हदीसें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, सुनकर अमल करने के लिए होती हैं। चुनाचे आयतुल कुर्सी की एक फजीलत ये बयान की गई है कि जो कोई सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े, तो सुबह तक अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएगा। जो कोई सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो सुबह तक अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएगा और शैतान उसके करीब ना आ सकेगा। माशाअल्लाह। तो सोने से पहले जो हम औरादो वज़ाइफ पढ़ते हैं तो हमें अपना मामूल बनाना चाहिए कि दीगर औरादो वज़ाइफ के साथ इंशाअल्लाह हम सोने से पहले क्या पढ़ा करेंगे? जी, एक और फजीलत जानते हैं। चुनाचे आयतुल कुर्सी की एक फजीलत ये भी है कि जो शख्स नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करेगा तो उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। तो हमें ये मामूल भी बनाना चाहिए कि जब भी हम नमाज पढ़ते हैं, बिलखुसूस जो हम फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, तो नमाज़ों के बाद हमें, जो हम नमाज़ों के बाद वजीफ़े पढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं, तो हमें मामूल बनाना चाहिए कि हर नमाज के बाद हम क्या पढ़ें? आयतुल कुर्सी। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमें जन्नत नसीब होगी। आमीन। बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। हमारे इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के तीसरे सेगमेंट का नाम है हमारा कुरान, जिसमें हम कुरान मजीद की मालूमात हासिल करते हैं। कुरान मजीद में बयान करदा जो बातें हैं, उलूम हैं, अल्लाह पाक की कुदरत की जो निशानियाँ और नेमतें हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है हमारा कुरान। क्या नाम है हमारा? कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा कुरान। आज हम इस सेगमेंट में फरिश्तों के बाजू और परों का जिक्र सुनेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को भी बाजू और पर अता फरमाए हैं? जी हाँ, जिनसे वो आसमानों में उड़कर कायनात में अल्लाह पाक के बयान किए गए अहकामात पर अमल करते हैं। किसी फरिश्ते के 2 पर, किसी के 3 और किसी के 4 पर हैं। प्यारे बच्चों, फरिश्तों की एक किस्म ऐसी भी है जिनको अल्लाह पाक ने 6 बाजू और पर अता फरमाए हैं। 2 बाजुओं से वो अपने बदन को छुपाए रखते हैं और 2 बाजुओं से वो उड़ते हैं और 2 बाजू उनके चेहरे पर हैं, जिनसे वो अल्लाह पाक से हया करते हुए अपने चेहरों को छुपाए रखते हैं। प्यारे बच्चों, हदीस शरीफ में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने
सिदरतुल मुंतहा के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। इनके 600 बाजू थे। और एक और हदीस पाक में ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मुझे अपनी असल सूरत दिखाइए। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आप इसकी ताब ना ला सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे इसकी ख्वाहिश है, बल्कि तमन्ना है। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपनी असल सूरत में वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। तो उनको देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हो गई। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने बदन से टेक लगाकर आपको संभाले रखा और अपना एक हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर और एक हाथ दोनों शानों के दरमियान रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोशी की हालत से बेहतर हुए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हज़रत इसराफील को तो अल्लाह पाक ने 12,000 बाजू अता फरमाए हैं और इनका एक बाजू मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में है और वो अर्श इलाही को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। फरिश्तों के बाजुओं और परों का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है, फरिश्तों को रसूल बनाने वाला है, जिनके 2-2, 3-3 और 4-4 पर हैं। पैदाइश में जो चाहता है बढ़ा देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सुबहान अल्लाह। देखा प्यारे बच्चों आपने, फरिश्तों के भी बाजू और पर होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाना ज़रूरी है और इस पर ईमान लाना भी ज़रूरी है कि फरिश्तों के बाजू और पर भी हैं। किसी के 2-2, किसी के 3-3 और किसी के 4-4 और किसी के इससे भी ज़्यादा हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। माशाअल्लाह, आज के सेगमेंट में हमने अल्लाह पाक की नूरानी मखलूक फरिश्तों के हवाले से कुछ मालूमात ली। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद के मज़ामीन को समझने, उस पर अमल करने और उसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब वक्त हुआ चाहता है हमारे इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट का। और आज बच्चों एक्टिविटी होगी सवाल जवाब पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि आज एराब पहचानने का मरहला है। दाएं बाएं से मैं एक एक बच्चे को सिलेक्ट करूंगा और स्क्रीन पर उनको बारी बारी कुरान मजीद के मुख्तलिफ कलिमात दिखाए जाएंगे। ठीक है, कहीं एराब लगे होंगे, कहीं लगे नहीं होंगे। मैं उस कलमे को पढ़ के सुनाऊंगा, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे और उस कलमे को देखेंगे। जहां आपको लगता है कि फ़लाँ हर्फ पर कोई हरकत होनी चाहिए जो पढ़ी तो गई है लेकिन नज़र नहीं आ रही, वो आपको बतानी होगी। बताने का अंदाज़ ये होगा, आपके सामने एक रेड कलर की बास्केट मौजूद है। आज एक ही बास्केट है, एक ही टोकरी है, नज़र आ रही है आपको। इसके अंदर मुख्तलिफ ज़ेर ज़बर पेश एराब के सैम्पल्स मौजूद हैं। तो जो हर्फ आपको बगैर एराब के नज़र आ रहा हो, आप क्या करेंगे, इस टोकरी से वो एराब उठाएंगे। मिसाल के तौर पर ज़बर है खा पर, तो आप वहाँ से ज़बर का सैंपल उठाएंगे और बताएंगे माइक के ज़रिए कि भाई खा पर क्या है, ज़बर है। फिर हम चेक करेंगे और देखेंगे कि किसका जवाब दुरुस्त होता है। तो बढ़ना है अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ और इसका नाम है एराब पहचान कर लगाएं। एराब पहचान कर कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, दाईं जानिब से 4 बच्चे मौजूद हैं। कौन आना चाहेगा एराब पहचानने के लिए? अपनी किस्मत कौन आजमाएगा? सेकंड लास्ट जो बैठे अपना नाम बताएंगे माइक पर। अब्दुल रहीम। जी अब्दुल रहीम भाई, कोशिश करेंगे एराब पहचानने की? जी। तो माइक लेकर आएंगे रेड कलर की बास्केट के पास। जी, बाईं जानिब से इनका मुकाबला कौन करेगा? अब्दुल रहीम भाई का। यहाँ से भी जो सेकंड लास्ट मौजूद हैं माइक पर अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद हिलाल। जी हिलाल भाई, सामने अब्दुल रहीम भाई हैं, देखें आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो इनका मुकाबला कर लेंगे आप? जी। क्या करेंगे आप? कोशिश करेंगे। किस चीज़ की? जीतने की। जीतने की। तो पहुँचेंगे अब्दुल रहीम भाई के पास, माइक लेकर पहुँचेंगे। माशाल्लाह। जी, तो 1 बाय 1 आपके सामने कलिमात शो किए जाएंगे। पहला कलिमा मैं शो करूंगा अब्दुल रहीम के लिए। ठीक है, देखेंगे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। तब्बत, वो कौन सा हर्फ है जिस पर एराब मैंने पढ़ा है लेकिन नजर नहीं आ रहा? तब्बत। बा पर जबर है। बा पर जबर है, जबर के साथ तशदीद भी होनी चाहिए, लेकिन हमने एराब पूछा है तो एराब में चलो जबर आपने बता दिया। देखेंगे जनाब, बा पर जबर है और तशदीद है। इनका जवाब वैसे आपको पूरा बताना चाहिए था कि तशदीद भी और जबर भी है। जी हिलाल, देखेंगे स्क्रीन पर अगला कलमा आपके लिए शो किया जा रहा है। सयस्ला, सयस्ला। या के ऊपर सबर। ऊंची आवाज में
या के ऊपर जबर। या के ऊपर जबर है, दिखाएंगे जनाब है कि नहीं? बिल्कुल है, इनका जवाब भी पहले पहले जवाब दुरुस्त। जी अब्दुल रहीम, खिताबन, खिताबन कौन से हर्फ पर कौन सा इराब है? 2 ज़बर। किस पर? बा पर। बा पर 2 जबर है जनाब, दिखाएंगे। बा पर 2 जबर आ गई, इनका जवाब भी माशाल्लाह। जी हिलाल, कलमा देखेंगे अगला, यकूमु, यकूमु काफ पर कौन सा इराब है? कौफ के ऊपर पेश। काफ के ऊपर पेश है, काफ के ऊपर पेश आ गई है, इनका जवाब भी मैं पूछता जाऊंगा, ये बताते जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। लिहाजा आखिरी आखिरी सवाल है, देखते हैं कि क्या होता है। दोनों आगे जा रहे हैं, दोनों जीत रहे हैं या एक आगे जाएगा? जी अब्दुल रहीम, आखिरी कलमा आपके लिए शो कर दिया गया है, यांजुरु, यांजुरु, यांजुरु। जल्दी से बेटा, रा पर क्या है? रा पर क्या है ये बताओ? यांजुरु, रा पर क्या है? रॉ पर पेश। रॉ पर पेश है जनाब, रॉ पर पेश आ गई, इनका जवाब अब्दुल रहीम साहब तो आगे बढ़ गए। आखिरी सवाल है हजरत से, छोटे से हजरत हिलाल भाई, देखेंगे कलिमा तरजुफू, तरजुफू जीम पर क्या है? हिलाल साहब, तरजुफू जीम के ऊपर पेश। जीम के ऊपर पेश है, जीम पर पेश आ गया, इनका जवाब भी माशाल्लाह। दोनों ही आगे बढ़ गए, दोनों ही ज़हीन हैं और तवज्जो से इन्होंने देखा और फ़ौरन फ़ौरन जवाब दिया। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद की कलिमात में गौर व फिक्र करने, कुरान मजीद के उलूम सीखने और उसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें लेकर प्यारे प्यारे बच्चों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का